उन्होंने रीगल गार्डन में दिखाया और देखते ही फर्स्ट निगाह में ही मुझे मतलब बहुत अच्छा लगा। तो मैंने कंस्ट्रक्शन की क्वालिटी को भी देखा तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और तो हमारी ये नंबर 1 की प्रॉपर्टी रहेगी। ये इससे सबसे बड़ी बात ये न्यू टेरिक की हमको देखने में मिलती है। जहाँ भी जितने हम आपके कर्मचारियों से मिले हैं उनका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा है। बहुत प्यार से उन्होंने सभी तरह से मतलब डील किया है। नहीं, हम आपसे 1 से 10 के 10 ही स्कोर में जी। न्यूट्रिक प्रॉपर्टीज। Namaste everyone. I am Sukriti Sharma and I welcome you all here again at Nutric Properties. और आज हमारे साथ हैं मिस्टर अतिराम पाल एंड मिसेस राधा पाल जी, अ रिटायर्ड एम्प्लॉय फ्रॉम MPEB, एंड वो हमारे साथ न्यूट्रिक के साथ अपने एक्सपीरियंस और अपनी जर्नी शेयर करेंगे। नमस्ते सर। हाँ, नमस्कार। नमस्ते मैम। सर आप प्लीज़ आपके बारे में कुछ बताएं पहले। और मैडम जी, हम गुना में निवास करते हैं, गुना से आए हैं और मैं MP इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में सर्विस करता था। तो मैं फ़िलहाल 2020 में रिटायर्ड मैं हो गया हूँ। अच्छा। मैम आप बताइए आपके बारे में। मैं मैडम गुना में रहती हूँ और गुना में तो गृहिणी हूँ। अच्छा। सर थोड़ा आप बताएंगे कि न्यूट्रिक से आपकी मुलाकात किस तरीके से हुई, मतलब कैसे आपको पता चला न्यूट्रिक के बारे में। ये मैडम जी, मेरे दामाद यहीं पर रहते हैं, विंडसर हिल में किराए से रहते हैं। वो मतलब आपके जो कंस्ट्रक्शन से बहुत पहले से परिचित थे, वो देखते रहते थे। जब मैंने भी कहा कि मेरा बेटा लंदन में है कि मेरे बेटे के लिए प्रॉपर्टी कोई ग्वालियर में देख लें, तो उन्होंने कहा कि न्यू टेरिक एक बहुत अच्छी फर्म है और बहुत ही विश्वसनीय फर्म है। उन्होंने उनके कई प्रोजेक्ट यहाँ हुए हैं, वो सारे प्रोजेक्ट उनके बहुत सफल रहे हैं। मुझे इस बात से बहुत आकर्षण हुआ और मैंने भी फिर जब उन्होंने कहा तो मुझे उन्होंने रीगल गार्डन में दिखाया और देखते ही फर्स्ट निगाह में ही मुझे मतलब बहुत अच्छा लगा। मैं सिविल इंजीनियर भी हूँ तो कंस्ट्रक्शन के वर्क को भी मैं थोड़ा बहुत मतलब जानता ही हूँ। तो मैंने कंस्ट्रक्शन की क्वालिटी को भी देखा तो मुझे बहुत अच्छा लगा और इसलिए मैंने आपके यहाँ बुक किया। ओके। मैम मैं आपसे भी थोड़ा जानना चाहूँगी कि जब सर सब देख रहे थे उस दौरान आप भी सर के साथ में थे, तो एक मतलब आपका नज़रिया शायद अलग हो सर से, तो आपको क्या चीज़ें ऐसी थी जो पसंद आई, जो आपको भी लगा कि हाँ यहाँ लेना चाहिए, यहाँ प्रॉपर्टी परचेस करनी थी। और मेरा नज़रिया तो ये था मैडम, थोड़ा वो साइड में कोना था तो मैं उसके मारे वो कह रही थी कि नहीं सीधा होना चाहिए ये, तो इसलिए पर सर बोले कि ये ठीक है, तो मैंने कहा ठीक है। अब जैसे कि आपने किस पर्पज़ से ख़रीदा है, रेजिडेंशियल पर्पज़ से या। हाँ, भविष्य में कभी बेटा भी मेरा रह सकता है, ये अभी बेटा बाहर है ना मेरा, तो मैंने तो दोनों पर हैं उसके, बेटा की प्रॉपर्टी बन जाएगी ये। अच्छा सर, सिक्योरिटी पर्पज़ से आपको कैसा लगा हमारा प्रोजेक्ट रीगल गार्डन। सिक्योरिटी पर्पज़ से भी मैडम हमको अभी भी बहुत अच्छा लग रहा है। वैसे आपकी दूसरी प्रॉपर्टी कम देखते हैं तो उससे लगता है कि इसमें भी सिक्योरिटी इसी प्रकार की रहेगी, तो ये काफ़ी अच्छा है। दूसरी चीज़ आपकी हमको सबसे अच्छी बात ये लगी, आजकल के प्रॉपर्टी के टाइम में ऐसा होता है कि लोगों की उसकी प्रॉपर्टी की कीमत कुछ होती है, रजिस्ट्री के टाइम या उनसे सौदा करते समय कुछ अलग बात होती है। तो आपके हम देख रहे हैं कि जो भी हमने चेक दिए हैं, जो भी सब है, आपने प्रॉपर रूप से उसी वैल्यू को स्वीकारा है और हमको जैसा कि ज्ञात है कि आप रजिस्ट्री भी उसी कीमत पे कराएंगे, तो हमारी ये नंबर 1 की प्रॉपर्टी रहेगी। ये इससे सबसे बड़ी बात ये न्यू टेरिक की हमको देखने में मिलती है। तो हमने दूसरी जगह प्रॉपर्टी की कीमतों में पूछा है तो उनका बताने का कुछ रहता है और लेने का कुछ रहेगा और लिखित में देने का कुछ रहेगा, तो ये बात तो मतलब हमको ठीक नहीं लगती है। जी सर, मतलब स्टाफ और सर्विसेज के बारे में आपका क्या ख्याल है। स्टाफ सर्विसेज का तो आपका बहुत अच्छा बहुत अच्छी तरह सेवा रही हैं, नम्र भाव से भी सेवा रही हैं और जहाँ भी जितने हम आपके कर्मचारियों से मिले हैं उनका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा है। बहुत प्यार से उन्होंने सभी तरह से मतलब डील किया है। हम उनके इस बात की बहुत प्रशंसा करते हैं। सर जैसे कि आपने बताया आप गुना में रहते हैं और ऑल द वे आपने यहाँ ग्वालियर में प्रॉपर्टी परचेज़ किया जी। तो जब आप एक घर खरीदते हैं रहने के लिए, कोई भी रिलेटेड टू लिविंग कोई चीज़ खरीदते हैं, तो हम बहुत सारी चीज़ें देखते हैं वहाँ पे। तो आपने शायद और भी बिल्डर्स देखे होंगे और न्यूट्रिक आपको कंपैरेटिवली थोड़ा एक्सपेंसिव लगा होगा बाकी बिल्डर्स से, फिर भी मतलब कोई ऐसी चीज़ थी जो इतनी ज़्यादा आकर्षित किया आपको कि बाकी बिल्डर्स को आपने नहीं चूज़ किया और न्यूट्रिक को ही चूज़ किया।
हाँ, नहीं मैडम जी, आपने बिल्कुल सही बोला। एक्चुअली में ये बात आपने बिल्कुल सही बोली। हमको शुरू में एहसास हुआ एज ए सिविल इंजीनियर होने के नाते, मुझे भी एहसास था कि कम से कम आप जैसे मेरा 1 करोड़ का फ्लैट है ये, तो मुझे एहसास था कि इसकी कीमत करीब 85 लैक्स होनी चाहिए। तो 15 लाख मैं निश्चित रूप से ये समझ रहा हूँ कि मैं ज़्यादा दे रहा हूँ। लेकिन फिर भी इसकी इमेज को देखते हुए और नंबर 1 की प्रॉपर्टी होने के नाते और वर्क की काम की क्वालिटी होने के नाते मैंने उस 15 लाख को भी स्वीकार किया। ये मेरी अपना विचार रहा कि मैंने कहा कि 15 लाख यदि महंगा भी हो, तभी इन सारी कीमतों से कम बहुत अच्छा है। इसलिए मैंने इसको मतलब मेरे निगाह में ज़्यादा वैल्यू होते हुए भी मैंने इसको स्वीकार किया है। सर आप अपने रिश्तेदारों को या दोस्तों को सजेस्ट करना चाहेंगे न्यूट्रो? हाँ, नो डाउट मैंने मैडम जी सजेस्ट किया है और नो डाउट आपकी प्रॉपर्टी में मेरे मित्रगण या मेरे संबंधी लोग अवश्य आएँगे इसमें। जी, जी। बहुत थैंक यू सर। एंड सर 1 से 10 के बीच में कितना आप हमें स्कोर देंगे? नहीं, हम आपसे 1 से 10 के बीच मैं 10 ही स्कोर देंगे। जी। तो मतलब आप ओवरऑल सैटिस्फाइड जी, जी, जी। सर्विस। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच मैम आपका टाइम देने के लिए।